नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं किसानों की भूख हड़ताल की। किसान आज भूख हड़ताल करेंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे मरुधरा के किसान बिस्तर और खाने का सामान लेकर ये किसान पहुंचे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर। और दिल्ली जयपुर हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है। दिल्ली के सभी नाकों पर किसान अनशन करेंगे और 8 बजे से भूख हड़ताल पर किसान बैठेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज उपवास रखेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल बढ़ता जा रहा है। किसान आज भूख हड़ताल करेंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर मरुधरा के किसान पहुंचे हैं और यहां पर बिस्तर और खाने का सामान लेकर ये किसान पहुंचे हैं। और दिल्ली के सभी नाकों पर ये किसान अनशन करेंगे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज उपवास रखेंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 8 बजे से भूख हड़ताल है इनकी। अरविंद केजरीवाल भी आज उपवास रखेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे हैं मरुधरा के किसान और इन किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, जिसको लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों की भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं प्रदेश के किसान अलवर जिले के शाहजहांपुर से आगे हरियाणा बॉर्डर पर अब पहुंच गए हैं। तो चलिए बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया है। चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी है। 1725 वार्ड में कांग्रेस को 613 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 530 सीटों पर कब्जा जमाया है और निर्दलीय 570 वार्ड पर जीते हैं। निर्दलीयों ने बीजेपी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है और चुनाव में अब निर्दलीय किंग मेकर बनकर सामने आए हैं। 50 में से 16 निकायों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो निर्दलीय यहां पर निर्णायक भूमिका में नजर आए हैं और चुनाव में निर्दलीय अब किंग मेकर बनकर उभरे हैं। 50 में से 16 निकायों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। प्रदेश में 11 दिसंबर को हुए 12 जिलों की 50 निकायों में अधिकतर नतीजे अब जारी हो चुके हैं। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही, जबकि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में नजर आए हैं। अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस को 613, बीजेपी को 530, बीएसपी को 7, भाकपा को 2, माकपा को 2, निर्दलीय को 570 और रालोपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। 5 दिन पहले 21 जिलों में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव परिणामों में 1 नंबर पर रहने वाली बीजेपी रविवार को आए चुनावों में तीसरे नंबर पर फिसल चुकी है। तो चलिए बात करते हैं कोटा की। कोटा अस्पताल में आग लगी है। तलवंडी निजी अस्पताल में ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। तो कोटा अस्पताल में आग लगी है और गनीमत रहते ही यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अस्पताल में ये भीषण आग लगी। तलवंडी निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने से अस्पताल में भीषण आग लगी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बड़ी खबर नागौर के खीवसर से सामने आ रही है। 2 बाइकों के बीच में यहां पर भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है और हादसा हुआ है ये पांचला रोड पर। तो बड़ी खबर नागौर के खीवसर से, हादसे में 3 की मौत हो गई है, 2 घायल हो गए हैं और घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। पांचला रोड पर यह सड़क हादसा सामने आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नागौर से। नागौर के खीवसर से एक बड़ा हादसा सामने आया और 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, भिड़ंत हुई और हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
तो चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। एसएमएस अस्पताल को कई सौगातें दी गई हैं। ट्रॉमा सेंटर में 16 बेड का आईसीयू तैयार कर दिया गया है। स्किल लैब भी बनकर तैयार हो गई है। 50 बेड का एडवांस मेडिकल आईसीयू भी तैयार हो चुका है। अस्पताल में अब हार्ट के मरीजों को राहत मिलेगी। सस्ता और विश्व का बेहतरीन वॉल्व यहां पर लग सकेगा और 35,000 में ये वॉल्व लग सकेगा। सीएम अशोक गहलोत सभी सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तो एसएमएस अस्पताल को बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। ट्रॉमा सेंटर में 16 बेड का आईसीयू बनकर तैयार हुआ है और स्किल लैब भी बनकर यहां पर तैयार की गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, देखिए क्या क्या सौगातें यहां पर सरकार की तरफ से दी गई है। ट्रॉमा सेंटर में 16 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। कुल मिलाकर यहां मरीजों को राहत दी गई है। स्किल लैब भी बनकर एसएमएस अस्पताल में तैयार हो गई है। 16 बेड का आईसीयू यहां पर तैयार हुआ है। 50 बेड का एडवांस मेडिकल आईसीयू तैयार किया गया है। चलिए बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का असर नजर आने लगा है। हवाओं में ठंडक बढ़ने लगी है और प्रदेश में सबसे ठंडा माउंट आबू है। यहां 2 दिन से रात का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं चूरू और फतेहपुर में रात का तापमान 4.5 से 5 डिग्री के बीच रहने से शेखावाटी में सर्दी बढ़ने लगी है। झुंझुनू जिले के पिलानी में तापमान 3 डिग्री के आसपास रहा। वहीं अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर 8.4 डिग्री, जयपुर में 16.3 डिग्री, जैसलमेर में 9.4 डिग्री, बीकानेर में 9.8 डिग्री सर्द हवा चलने से गलन का एहसास होने लगा है। और प्रदेश के कई इलाकों में रविवार सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा और दिन भर सर्द हवा चलती रही। कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो मौसम का जायजा लेने के लिए क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, मेरे सहयोगी जयपुर से सौरभ ग्रस्ती सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, तस्वीरें अभी मैंने देखी किस तरीके से धुंध छाई हुई है और सीधे तौर पर यहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है, वहां की तस्वीर दिखाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के साथ ही प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अधिकांश इलाकों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। आज भी कई इलाकों में तापमान जो है वो लुढ़कने वाला है। कुछ देर में जो उसके आज रात को किस प्रकार के तापमान रहे वो सामने आएंगे। लेकिन उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में आज कोहरा छाया हुआ है। खासतौर पर अलवर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वो इलाके हैं जहां पर कोहरा जो है वो छाया हुआ है। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी में फिलहाल कोहरे का असर जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाहरी इलाके जो हैं शहर के, वहां पर जो है वो कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे ठंड के तेवर जो है वो लगातार तीखे होने वाले हैं और सर्दी अब लोगों को परेशान करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और सर्दी का एहसास जो है वो लोगों को नहीं हो रहा था। गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन कल एकाएक तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका और इस वक्त हम जब खड़े हैं तब भी बहुत सर्दी जो है वो अपना असर जो है वो साफ तौर पर दिखा रही है। लोग अब बिल्कुल पैक होकर ही घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं और जिस प्रकार की ठंड फिलहाल देखने को मिल रही है, कहा जा सकता है कि अगले एक सप्ताह में सर्दी और ज्यादा असर अपना दिखाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर यही इशारा करती है कि किस तरीके से धुंध यहाँ पर छाई हुई है। और ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि साफ तौर पर आमजन को भी और जो लोग गुजर रहे हैं, वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही होगी। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अब कोहरा जो है वो सुबह के वक्त अधिकांश हिस्सों में छाया रहेगा। खासतौर पर उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में कोहरा का असर जो है वो अगले कुछ दिन और बना रहेगा, जिसमें अलवर है, चूरू है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, जैसलमेर है, इन तमाम इलाकों में कोहरे का असर रहेगा। तो ऐसे में खुद ही एहतियात बरतना होगा कि
कोहरे के चलते तेज वाहन न चलाएं और खुद को ही ध्यान क्योंकि रखना इस लिहाज से जरूरी, क्योंकि कई जगह चूरू और फतेहपुर में तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि महज 10 मीटर की दूरी पर भी लोगों को दिखता नहीं है। तो ऐसे में खुद ही एहतियात बरतने होंगे। हालांकि सुबह के 9 बजे बिल्कुल आपने सौरभ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी और सीधे तौर पर आपने यही बताया है कि खुद ही एहतियात बरतना होगा, ताकि जिस तरीके से कोहरे की चादर से मरुधरा यहाँ पर ढका हुआ है तो